का कल्याण कैसे होगा? मंद बुद्धि मंद भाग्य होंगे, कैसे कल्याण होगा? अच्छा, दोनों में थोड़ा फर्क है। मंद बुद्धि हो और भाग्य बढ़िया हो तो भी गुजारा हो सकता है। ध्यान से सुनना, मंद बुद्धि हो लेकिन भाग्य बढ़िया हो तो भी गुजारा हो सकता है। और मंद भाग्य हो और बुद्धि बढ़िया हो तो भी गुजारा हो सकता है। लेकिन बुद्धि भी मंद हो और भाग्य भी मंद हो तो गुजारा होगा? नहीं हो सकता। और कलयुग के प्राणियों की यही दुर्दशा है कि बुद्धि भी मंद हो रही है और भाग्य भी मंद हो रहा है। तो व्यास जी को चिंता हो गई कि ये मंद बुद्धि वालों का और मंद भाग्य वालों का कैसे गुजारा होगा, कैसे कल्याण होगा। तो व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया, एक वेद से 4 तैयार कर दिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद। फिर भी मन नहीं माना तो पंचम वेद महाभारत तैयार कर दिया। महाभारत को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। लोगों की एक भ्रांति है, लोगों की एक मानसिकता है कि महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए। किसने कहा भाई? महाभारत पंचम वेद की संज्ञा में आता है और महाभारत की कथा पढ़ने से ही हमारे कई ऐसे जीवन की समस्याएं जिनका समाधान हो जाता है। लोगों को लगता है महाभारत घर में रखने से महाभारत होता है। अच्छा सच बताओ, तुम्हें सौगंध है हमारी, सच बताना, तुम्हारे घर में महाभारत तो नहीं है तो क्या महाभारत होता नहीं है? हाँ या ना? घर घर में महाभारत मचा हुआ है और महाभारत रखने में कहते महाभारत होगा। अरे अगर तुम्हारे घर में रामायण रखिए तो घर अयोध्या होना चाहिए कि नहीं? नगरी हो अयोध्या सी, रघुवर सा घराना हो, जहाँ चरण हो राघव के वहाँ मेरा ठिकाना। जहाँ चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना। हर कोई अयोध्या जैसी नगरी चाहता है, हर कोई रघुवर जैसा घराना चाहता है। महाभारत ना होने पर भी घर में महाभारत हो रहा है। दोष महाभारत का नहीं है प्यारे, दोष हमारी बुद्धि का है, दोष हमारे विचारों का है। हम मंद भाग्य हो गए, मंद बुद्धि हो गए, इसलिए घर में महाभारत मचा हुआ है। इसलिए पंचम वेद महाभारत की रचना की। फिर भी मन नहीं माना, 17 पुराण लिख दिए, फिर भी मन नहीं माना, मन को शांति नहीं मिली। तब श्री नारद जी ने आकर के अपने पूर्व चरित्र को सुनाया कि पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था, लेकिन कृष्ण का गुणानुवाद करने से मैं नारद बन के पैदा हुआ। तो व्यास जी तुमने ज्ञान की ताकत तो बहुत लगाई, लेकिन किसी भी पुराण में अभी तक कृष्ण का गुणानुवाद नहीं लिखा। और जब तक चटक छबीले भगवान बांके बिहारी के चरित्र को नहीं लिखोगे तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। तो फिर कोई मार्गदर्शन करिए। तब श्री देवर्षि नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत, चतुश्लोकी भागवत, अब यहां लिखा है श्री नारद उवाच। अगर भागवत का मूल पाठ करते हैं ना तो व्यास जी के और श्री नारद जी के संवाद में जब नारद जी आते हैं तब लिखा है नारद उवाच। क्यों? उस समय नारद जी बोल रहे हैं, लेकिन अब श्री नारद उवाच, श्री में भगवान का शब्द ये प्रतीक है। तो मान लो आज नारद जी के हृदय में बैठकर भगवान बोल रहे हैं। भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश ब्रह्मा को किया और ब्रह्मा के हृदय में बैठकर भगवान ने वही चतुश्लोकी नारद जी को श्रवण कराई। और नारद के हृदय में भगवान ने ही बैठ करके यही चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को उपदेश कराई। और व्यास जी के हृदय में भगवान ने ही बैठकर अपने पुत्र सुखदेव को भागवत अध्ययन कराई। और सबसे अच्छी कमाल की बात, आश्चर्य की बात कि सुखदेव जी ने भी जब राजा परीक्षित को कथा सुनाई तो मानो भगवान ही सुखदेव जी के अंदर विराजमान हो गए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यत्र क्षयागाम टमानो नपेक्ष। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, मानो भगवान स्वयं ही व्यास पुत्र सुखदेव बन के प्रकट हो गए। ऐसी महिमा है भागवत की।
4 श्लोक सुनाए। व्यास जी ने उन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बना के तैयार किए। गणपति जी ने लेखन किया और संपूर्ण भागवत का लेखन हुआ, रचना हुई। यही भागवत व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को अध्ययन कराई और सुखदेव जी ने यही भागवत राजा परीक्षित को श्रवण कराई।